विसा बस स्टैंडों के दौरे आप लगातार करते रहते हैं, सिरसा बस स्टैंड का दौरा कब करने वाले हैं? मैं बता के नहीं करता। देखिए, आज के एजेंडे में 15 शिकायतें थी, जिनमें से 11 का समाधान कर दिया गया, 4 पेंडिंग है, वो अगली मीटिंग के लिए रखी। सर तो बालूवाना के मामले में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। नहीं, देखिए, मैंने पेड़ काटे गए वहाँ पर, अब किसी की जिम्मेवारी तो है। और जो पिछली मीटिंग में मैंने कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने पिछली मीटिंग में भी यहाँ बोल बोल के कह रहे थे जी और पेड़ नहीं कटे जी, गलत है। तो अब जो कमेटी है, कमेटी ने जाके वेरीफाई कर दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी कि 31 पेड़ एक्स्ट्रा कटे हैं। तो उसमें जो मुझे लगा भी इसका ये कोताही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है सिरसा में, और लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि लोगों को बहका रहे हैं, उसका नाम बदल करके। किसके बारे में? मनरेगा सर, मनरेगा। देखिए, ऐसा है, उनको मनरेगा से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नाम से है, और नाम में उनको जो आगे विकास लगता है, विकास से दिक्कत है, विकास नाम से दिक्कत है। क्योंकि 40-50 साल इनका राज रहा है, इन्होंने तो विकास किया है। ये तो चाहते हैं लोग गरीब रहें, बेरोजगार रहें, भूखे रहें। इन्होंने तो कोई विकास किया नहीं, इसलिए विकास का जब नाम आता है तो दैट इज रेड रैग टू ए बुल, ये छलांगे मारने लगते हैं विकास का। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है राम जी से, राम जी के नाम से इनको परेशानी है। इसीलिए 50 साल तक, 60 साल तक राम जी का मंदिर नहीं बन सका, क्योंकि इनको परेशानी है। अब मंदिर बना है, तो अब भी जहां तक मुझे जानकारी है कि राहुल गांधी जी वहां दर्शन करने नहीं गए। तो इनको दिक्कत तो राम जी से है। अब जिसको राम जी से दिक्कत है, उसका हम क्या कर सकते हैं? विस्तार शहर में बड़ा बुरा हाल है। जब आप पहले आए थे, बिजली डिपार्टमेंट के लिए आपने बोला था भी तारे जो लटकती हैं उसके लिए ये किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। पूरे शहर के अंदर बड़ा बुरा हाल है, मीटर जो है बिल्कुल जमीन के साथ लगे हुए हैं मीटर, ऐसा बुरा हाल है पूरे शहर में। ओ भाई, एससी साहब है, एससी साहब सुन रहे मेरी बात? बिजली के एससी साहब, बिजली विभाग प्लीज देखो, ये सारे मीटर और तारों को ठीक कराओ। अब पहले भी मैं कह के गया था, और अब फिर मैं, आपको पता ही है। सर, एक नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार की बड़ी खबरें हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी खबरें, लोग काम के लिए जाते हैं, हम उन लोगों के काम नहीं होते। देखो, ऐसा है, अब आप एक तरफ तो काम की बात कर रहे हो, इस तरफ भ्रष्टाचार की, दो बातें कर रहे हैं। लोग परेशान हैं जब आपके पास ये बात। देखिए, अभी फिर मैं वही कहूँगा कि अब नई ईओ आई है, तो शी विल डू, करेंगी वो काम। सर, राजनीतिक, हरियाणा की राजनीति किस तरीके से देखते हैं आप? हालांकि ब्रजेंद्र सिंह लगातार पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब आदमी उम्र की सारी सीढ़ियाँ पार करके कर ले, तो उसको भ्रमण करते हुए जंगलों में चले जाना है। तो ये उसी की पालना कर रहे हैं। सर, जब बड़ा हुआ था पिछले बारिश में नरमे की पूरी कॉटन की फसल बर्बाद होगी, ना तो सर मुआवजा मिला, ना बीमा क्लेम मिला है, उसको लेकर क्या? देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक बात मेरे सामने लाओगे तो मैं बता सकता हूँ। अब ऐसे सारी जनरल तो नहीं ना बता सकता। विस्तार रोडवेज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? रोडवेज के लिए आप मिनिस्टर हैं उसके। रोडवेज के लिए देखो, 400 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, और अपना बेड़ा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगवा रहा हूँ, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर
स्क्रीन लगे होते हैं और उसमें नज़र आता है कौन सी फ्लाइट कहाँ है और कब आएगी, वैसे बस स्टैंड के ऊपर स्क्रीन लगेंगे कि कौन सी बस कहाँ है और वो कब आएगी। और ऐसे ही ऐप भी उसकी बना रहे हैं, उसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा उन्होंने बना के दिखाया, थोड़े जो सुझाव थे वो मैंने दिए। वो ऐप भी बनेगी, जो पैसेंजर है वो भी देख सकता है कि मैं किस वक्त बस स्टैंड पे जाऊँ, कब बस आ रही है और कितने बजे आ रही है। और बसें भी उनका भी सिस्टम बना रहे हैं कि अगर वो बस स्टैंड में नहीं आएगी तो वो भी रिकॉर्ड हो, इसी सिस्टम में ही उसका पता लगेगा। अगर वो इधर उधर रास्ते में भटकती है तो वो भी पता लगेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर पता लगेगा और वो कंप्यूटर बोल जाएगा कि ये बस अपने रास्ते से कोई है इसकी ओर जा रही कहीं, तो कर रहे हैं सारी चीज़ें। सर यूजीसी बसें हैं आपकी, उसमें जो है हरियाणा सरकार की ओर से जो जिनको फ्री है, जिनकी आधी टिकट है, उनको लाभ नहीं मिलता, जबकि ऐसी बसें खाली ज़्यादातर चलती रहती हैं। क्या उनको लाभ दिया जाए ताकि आय भी बढ़ सके और यात्रियों को भी सुविधा मिले? चलो आपकी बात है, विभाग से करेंगे। सर यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे, लगातार बवाल मच रहा है कई। ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट वाले मामले के ऊपर बोल नहीं सकते। साहब आपने अभी ईओ साहब को आदेश दिए हैं सिरसा शहर की सड़कें और गलियों के लिए, लेकिन यहाँ से 8 किलोमीटर दूर अरनियावाली गांव पड़ता है सर, 6 किलोमीटर की सड़क है, सिरसा की सबसे बुरे हालात में है, तो उसका भला करवा दो आप सर। देखिए मैंने सुन लिया आपकी भावनाएं, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी हैं, ड्यूली रिकमेंडेड। विसा बस स्टैंडों के दौरे आप लगातार करते रहते हैं, सिरसा बस स्टैंड का दौरा कब करने वाले हैं? मैं बता के नहीं करता। हाँ जी, सिरसा में कैंसर और नशा पूरी तरह फैल गया, इसके लिए कोई उपाय? करते हैं, मैं अधिकारियों के साथ अलग से मीटिंग करूँगा और करूँगा डेफिनेटली, किसी भी दिन आगे करूँगा। साहब जीडीपी को कह के लेकर शशि थरूर बोल रहे हैं ग्रोथ होने की चांसेस है 26 तारीख। किस चीज़ को? जीडीपी ग्रोथ की बात करें शशि थरूर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कि बढ़ेगी। हाँ तो बढ़ेगी, बढ़ रही है। शशि शशि थरूर तो अच्छी बात है कि शशि थरूर भी इस बात को, सच्चाई को मान रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, हमारी लगातार बढ़ रही है और हम तीसरे चौथे नंबर पर जाने वाले हैं। एनएचएम के कर्मचारी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं 4 महीने से उनकी तनख्वाह जिन्हें और मैं चंडीगढ़ जाके करूँगा। ये ना थोड़ा सा कुछ नहीं है, पोर्टल में थोड़ी दिक्कत आई हुई है और पोर्टल को ठीक कर रहे हैं, जैसे ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। किलोमीटर सकीन के जो बसें है जी, यानी कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जो ड्राइवर है वो कई बार आते हैं, उनको फिर हटाते हैं, अनुभव ही नहीं। तो पीछे से भी एक ड्राइवर था जो नशे में था, दवाई ले गया नशे में एक चलाता रहा बस सर। अरे अब जो भी हम ये प्राइवेट बसें लेते हैं, कई स्कीमों के तहत लेते हैं, तो ड्राइवरों का टेस्ट लिया जाएगा, फिर लेंगे। ठीक है सर। स्लीपर कोच में जो हादसे हुए हैं राजस्थान उनको ट्रेडिंग पे रोक लगाया है, हरियाणा में भी ऐसा किया जाएगा? क्या चीज़? स्लीपर कोचेज हमारे सर, पास स्लीपर कोच है ही नहीं कोई। प्राइवेट कोचेज चलते हैं सर, प्राइवेट चलती हैं बहुत। क्या हुआ? पंजाब से सिरसा से दिल्ली जाती हैं। अच्छा जी, स्लीपर कोच। तो राजस्थान ने क्या कहा? राजस्थान ने बंद कर दिया, अभी स्लीपर कोच नहीं चलेगा फायर के बाद। देखो ये तो गवर्नमेंट लेवल पर फैसले लिए जाते हैं, कोई ऐसे अकेला तो मैं नहीं कर सकता। हैं? विपक्षी नेताओं पे और जबरदस्त परेशान किए, इसलिए भाई अगर किसी के साथ गलत हो वो कोर्ट जा सकता है। अब ऐसे बोलने से तो वो मुद्दे बनाते हैं राजनीतिक, जिससे लोग उल्टा खुशी होते हैं। लोग पोर्टल से भी हटा दिया, उसका आरोप है जी। चलो मैं पता करूँगा, कोई मेरे हैंडी तो बस स्टैंड से पेड़ काटने का मामला का भी मामला उठाया था जी उन्होंने। सर बस स्टैंड से पेड़ काटने का मामला है। हाँ जी, भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया था उस बंदे ने। भाई अब मैं बिना देखे तो नहीं कह सकता।